दोस्तों, आप देख रहे हैं द गीता। आज का विषय केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन का गहरा सत्य है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब जीवन हमारी इच्छाओं के विरुद्ध चलता है, जब मेहनत का परिणाम देर से मिलता है, जब अपनों से ठोकर मिलती है, जब सपने अधूरे रह जाते हैं, तब दिल सवाल करता है, क्यों? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शायद यह क्यों ही आपके जीवन का सबसे बड़ा उत्तर छिपाए बैठा है? द गीता के इस विशेष अध्याय में हम समझेंगे कि जीवन में होने वाली हर घटना, चाहे वह सुख हो या दुख, हार हो या जीत, सबके पीछे एक दिव्य योजना काम कर रही होती है। जीवन एक किताब की तरह है। अगर आप केवल एक पन्ना पढ़कर निर्णय ले लें कि कहानी खराब है, तो यह आपकी अधूरी समझ होगी। पूरी कहानी पढ़ने के बाद ही उसका अर्थ समझ आता है। उसी तरह आज की कठिनाई कल की सबसे बड़ी सीख बनती है। दुख क्यों आता है? दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि दुख एक सजा है, लेकिन सच यह है कि दुख एक शिक्षक है। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है, तब हम आराम में जीते हैं, लेकिन जैसे ही मुश्किलें आती हैं, हम जागते हैं, सोचते हैं, बदलते हैं। द गीता हमें सिखाती है कि जीवन में हर परिस्थिति हमारे आत्मविकास के लिए होती है। अगर बीज को मिट्टी में दबाया न जाए, अंधेरे में न रखा जाए, तो वह अंकुरित नहीं हो सकता। उसी तरह इंसान को भी संघर्ष के अंधेरे से गुजरना पड़ता है, ताकि वह अपने अंदर की रोशनी को पहचान सके। कभी नौकरी छूट जाती है, कभी व्यापार में घाटा हो जाता है, कभी रिश्ते टूट जाते हैं। उस समय लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ साल बाद वही घटना हमें नई दिशा दे चुकी होती है। तब समझ आता है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। कर्म का सिद्धांत। द गीता का सबसे बड़ा संदेश है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। हम अक्सर परिणाम पर इतना ध्यान देते हैं कि कर्म की पवित्रता भूल जाते हैं। जब हम केवल फल के पीछे भागते हैं, तब दुख निश्चित है। लेकिन जब हम पूरे समर्पण और ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते हैं, तब परिणाम चाहे देर से मिले, लेकिन बेहतर ही मिलता है। जीवन एक खेत की तरह है। आज जो बीज आप बोते हैं, उसका फल तुरंत नहीं मिलता। समय लगता है, धैर्य चाहिए, विश्वास चाहिए। अगर आज आप सच्चाई, मेहनत और सकारात्मक सोच का बीज बो रहे हैं, तो कल सफलता, शांति और सम्मान का फल जरूर मिलेगा। कठिन समय की परीक्षा दोस्तों, कठिन समय ही असली परीक्षा है। जब सब साथ छोड़ दें, तब आपका विश्वास ही आपका सहारा बनता है। जब रास्ता दिखाई न दे, तब धैर्य आपका मार्गदर्शन करता है। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। लोहा हथौड़े की चोट से ही मजबूत बनता है। उसी तरह इंसान भी परिस्थितियों की चोट से मजबूत बनता है। द गीता हमें बताती है कि जो व्यक्ति कठिन समय में भी शांत रहता है, वही सच्चा विजेता है, क्योंकि उसने परिस्थिति को नहीं, खुद को जीत लिया। विश्वास की शक्ति। विश्वास वह शक्ति है जो अंधेरे में भी रोशनी दिखाती है। जब आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, तब याद रखिए, यह अंत नहीं, नई शुरुआत है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जो हम चाहते हैं वह हमें नहीं मिलता, लेकिन बाद में समझ आता है कि जो मिला वह उससे कहीं बेहतर था। द गीता सिखाती है कि ईश्वर पर भरोसा रखो। वह कभी भी आपके लिए गलत निर्णय नहीं लेते। उनकी योजना आपकी सोच से बड़ी होती है। असफलता का असली अर्थ असफलता अंत नहीं है। असफलता एक संकेत है कि आपको अपने रास्ते को सुधारना है। अगर आप गिरते नहीं, तो संभलना नहीं सीखते। अगर आप हारते नहीं, तो जीत की कीमत नहीं समझते। हर असफलता आपको मजबूत बनाती है, आपको अनुभव देती है, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जीवन का संतुलन। सुख और दुख जीवन के दो पहिए हैं। अगर केवल सुख ही हो, तो जीवन में संतुलन नहीं रहेगा। दिन और रात दोनों जरूरी हैं। गर्मी और सर्दी दोनों जरूरी हैं। उसी तरह सफलता और संघर्ष दोनों जरूरी हैं। द गीता हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति को समान भाव से स्वीकार करना ही सच्चा ज्ञान है। आत्मविश्वास और धैर्य। दोस्तों, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक कोई भी परिस्थिति आपको मजबूत नहीं बना सकती। धैर्य वह शक्ति है जो आपको कठिन समय में स्थिर रखती है। आज अगर समय आपके खिलाफ है, तो घबराइए मत। समय बदलता जरूर है। जीवन की बड़ी योजना, कभी कभी हम छोटी सोच में उलझ जाते हैं, लेकिन जीवन की योजना बहुत बड़ी होती है। जो रास्ता आज बंद हुआ है, शायद वह आपको गलत दिशा में ले जा रहा था।
जो दरवाजा बंद हुआ वह आपको बेहतर दरवाजे की ओर ले जाने के लिए बंद हुआ। द गीता का संदेश है समर्पण। जब आप ईश्वर को अपना मार्गदर्शक बना लेते हैं तब रास